बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आज़म है और आप मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैफिक एजुकेशनल ट्यूब देख रहे हैं। मैंने इस वीडियो के जो सेफ सिटी के रेलेवेंट मैं वीडियो बना रहा हूं, इसके मैंने जो पहली वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने आपको सेफ सिटी का इंट्रोडक्शन बताया था कि ये कब सिस्टम स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि कौन कौन सी वायलेशन के ऊपर ट्रैफिक का चलान जो है, ई चलान जो है लाहौर के अंदर वो किया जाता है। ये बताने का मकसद था ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और लोगों को पता चले कि उनका किन किन वायलेशन के ऊपर चलान हो रहा है, ताकि वायलेशन में कमी की जा सके। उसके बाद मैंने आपको वीडियो के पहले पार्ट में ये बताया था कि वायलेशन होने के बाद जो सेफ सिटी है एक वैलिडेशन के अमल से चलान को गुजारते हैं। उसके बाद इसको वैलिडेट करने के बाद फिर जो है वो प्रिंटिंग प्रोसेस से गुजारने के बाद बाई डाक जो है वो चलान वायलेटर के एड्रेस के ऊपर एक्साइज के रिकॉर्ड के मुताबिक भेज दिया जाता है। उसके बाद हमने आपको ई टिकट रिव्यू दिया था कि जो चलान आपके घर में पहुंचता है, जो हार्ड कॉपी होती है, वो ई टिकट में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे वो जो है सारा मेंटेन किया गया है, किस तरह उसमें एक पिक्चर के एविडेंस जो है वो डाले गए हैं ताकि ये वायलेटर को समझने में आसानी हो सके कि उस तरह की उसने किस तरह अपनी जो है वो वायलेशन की है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर आपको बाई डाक चलान मिलता है तो फिर आप उसको बैंक्स के थ्रू किस तरह पेमेंट करेंगे, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और पंजाब बैंक पंजाब के अंदर से किसी भी ब्रांच से। तो अब हम ये था वीडियो का पहला पार्ट जो कि मुकम्मल सारे का सारा जो था वो सेफ सिटी के एंड पे था कि खुद ही वायलेशन को डिडक्ट करते हैं, खुद ही उसको फिर वेरीफाई किया जाता है, उसको एक वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है और वैलिडेट किया जाता है उसको। फिर उसके बाद उसको प्रिंटिंग के प्रोसेस से गुजारने के बाद एक्साइज के रिकॉर्ड के मुताबिक जो ओनर का रिकॉर्ड है गाड़ी का, उसके रिकॉर्ड के मुताबिक बाई डाक फिर जो है वो एड्रेस पे भेज दिया जाता है, वायलेटर के एड्रेस पे, और फिर उसको जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या पंजाब बैंक की किसी भी ब्रांच में जो है वो चलान जमा करना है। तो अब है ये जो है वो तस्वीर का दूसरा रुख जो अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील से बताऊंगा। इसमें आप सबसे पहले जो है वो ई चलान जो है वो चेक करेंगे अपने तौर पे खुद। आपको चलान नहीं मिला, आपने अपने तौर पे खुद चेक करना है उसके कितने तरीके हैं, इनके बारे में आपको प्रैक्टिकली तमाम तर चीज़ों से जो है वो अवेयर करेंगे कि किस तरह उसको चेक करना है। तो ये हमारी ई चलान क्यूरी है जो इस वीडियो के अंदर मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। जिस तरह ये मैसेज करके चेक करना, फिर ई पे की वेबसाइट है और ऐप है, फिर उसके बाद पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की वेबसाइट है और ऐप है। इन अलग अलग ऐप से भी बताएंगे आपको और वेबसाइट से भी। प्रोसेस दोनों का सेम है, लेकिन एक तो जो है वो आप मोबाइल के ऊपर होंगे और एक पीसी के डेस्कटॉप के ऊपर होंगे। उसके बाद हम पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को जो है उनके ईमेल एड्रेस के ऊपर हम अपनी तमाम तर इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे। ये हम चेक करेंगे कि चलान किस तरह हम उनसे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद एक 15 की कॉल का भी आपको तरीका बताएंगे। आम तौर पे 15 पे आप जब भी कॉल करेंगे तो जो प्रोसेस मैं आपको ये बताऊंगा इन तमाम के बारे में ही 15 आपको गाइड करेगा, और जो मुतलका सेफ सिटी के अंदर जो मुतलका इसका डिपार्टमेंट है उसकी तरफ ही आपको जो है वो रेफ़र करेंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप डायरेक्टली इन तरीक़ों से ही अपने चलान चेक कर लें। उसके बाद हम आखिर पे आपको जो है चलान क्यूरी में आखिर पे आपको बताएंगे कि आप हमारी ई चलानिंग टीम से किस तरह मदद ले सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है एंड्रॉयड, और अगर आप मैसेज की फैसिलिटी नहीं है, आप ईमेल नहीं कर सकते, तो आप हमारी ई चलानिंग टीम जो है जो कि हमारी सेफ सिटी के साथ मिलकर काम कर रही है, सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की, उनसे आप कैसे हेल्प ले सकते हैं। अभी हम सबसे पहला मेथड जो है 8815 के ऊपर मैसेज सेंड करके चेक करते हैं कि किस तरह आप अपने चलानों को चेक कर सकते हैं कि आपके चलान की अमाउंट कितनी है और कितने आपके टोटल चलान हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आप इस वक्त पीसी का डेस्कटॉप देख रहे हैं। मैंने अपने मोबाइल को एयरड्रॉयड ऐप के थ्रू अपने पीसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है ताकि ये थोड़ा सा बड़ा नज़र आए और आपको समझने में आसानी हो। तो ये मोबाइल से भी ऐसे ही सेम इसी तरह आपका प्रोसेस होगा जो यहाँ से आपको दिखाया जाएगा। तो ये मैसेज पे आए, हम लोग मैसेज खोला, यहाँ से नए मैसेज पे गए और 8815 के ऊपर जो है हमने अभी चेसेस नंबर सेंड करके देखना है कि गाड़ी का चेसेस नंबर सेंड करके क्या हमारा रिकॉर्ड आता है। जैसे 8815 पे हमने मैसेज सेंड किया तो ये हमारे सामने जो है चलानों की डिटेल आ गई। इसमें गाड़ी का नंबर है, वायलेटर का नेम है, पेंडिंग चलान है, उसके बाद अमाउंट है और ये सारी जो डिटेल है अब हमने चेक की है
तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको सिर्फ चलानों की अमाउंट और इसके बारे में नंबर आप चलान आएंगे। अभी हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम अपना आईडी कार्ड नंबर जो है वो सेंड करके चेक करते हैं, क्योंकि ये मैसेज इस वक्त सेव हो चुका है। तो जो चीज़ भी आपने करनी होगी 8815 पे सिर्फ आप जस्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट ही करेंगे, तो गाय बगाए आप चेक करते रहें अपने चलान जो हैं। आईडी कार्ड सेंड किया तो देखिए आईडी कार्ड सेंड करने पे हमें क्या करता है, वो क्या डिटेल देता है। तो ये आप देख सकते हैं, जब आपने आईडी कार्ड नंबर सेंड किया 8815 के ऊपर, तो उसने एक लिंक आपकी तरफ सेंड किया है यहाँ पे, इसके अलावा उसने कोई डिटेल नहीं सेंड की। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको मैं वजाहत से बताता हूँ। आईडी कार्ड नंबर के ऊपर इसलिए उसने हमें चलानों की डिटेल नहीं सेंड की कि हो सकता है आपके नाम पे 4, 5, 2, 3 जितनी भी गाड़ियाँ हों, तो उन गाड़ियों का इकट्ठा रिकॉर्ड तो आपको सेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है ये किसी एक गाड़ी का रिकॉर्ड हम चेक कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है उसने एक जो है वो लिंक सेंड किया है सेफ सिटी का। उस लिंक को हम कॉपी करके, अभी हम इस लिंक को कॉपी करते हैं और कॉपी करके फिर आगे लेके जाते हैं और वहाँ से आपको जो है वो तमाम डिटेल बताते हैं कि किस तरह हमने चलान चेक करने हैं कि हमारे कितने चलान हैं। ये सेफ सिटी अथॉरिटी की वेबसाइट है, यहाँ पे हम गाड़ी का नंबर लिखेंगे और आगे हम CNIC लिखेंगे। जैसे हम CNIC यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमें जो है वो आगे डिटेल सारी बताएगा कि हमारे कितने चलान हैं और उनकी क्या डिटेल है। ये देखें, ये टोटल 17 चलान है, लेकिन चेसिस नंबर सेंड करना और आईडी कार्ड सेंड करने में फ़र्क ये है कि जब आप आईडी कार्ड लिखेंगे तो आईडी कार्ड लिखने के बाद जो मसलन 8815 के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे अगर आप आईडी कार्ड सेंड करेंगे तो वो इस लिंक के ऊपर आपको लेके आएगा और यहाँ पे आप कोई भी चलान अपना जो है 17 में से कोई भी चलान यहाँ से डाउनलोड करके उसकी डिटेल जो है वो मुकम्मल देख सकते हैं कि क्या आपने वायलेशन किया है। उसके अंदर जो है वो पिक्चर वगैरह तमाम, अभी हम आपको एक चलान डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो इस तरह आप अपने चलान जो है वो 8815 के ऊपर मैसेज सेंड करके चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा 8815 के ऊपर चेसिस नंबर सेंड करके चेक करना और फिर उसके बाद आईडी कार्ड नंबर चेक करके आईडी कार्ड नंबर सेंड करके फिर उसको चेक करना। तो अभी हम तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं अपने ई चलान चेक करने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे ई पे ऐप से चेक करेंगे। ऐप और वेबसाइट मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि ये दोनों का प्रोसेस सेम है, लेकिन आपकी आसानी के लिए दोनों के ऊपर अलग अलग हम जाके तो फिर आपको बताएंगे कि ऐप के थ्रू और ई पे वेबसाइट के थ्रू आपने कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे आप पंजाब पुलिस ऑप्शन के अंदर आए, उसमें सेफ सिटी ई चलान जो है वो आए, उसके ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने गाड़ी का नंबर लिखा और जैसे गाड़ी का नंबर लिखा नीचे हमने यहाँ पे अगर चेसिस नंबर है अवेलेबल तो चेसिस नंबर डाल लें। अगर आपका आईडी कार्ड, ओनर का आईडी कार्ड जो गाड़ी का मालिक है एक्साइज के रिकॉर्ड के मुताबिक, वो आप डाल सकते हैं। सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद ये देखें आपके पास डिटेल आ गई मुकम्मल चलानों की। ये 1 बाई 1 आप चलान को चेक कर सकते हैं। वायलेटर का नाम क्या है, गाड़ी कौन सी है, मकाम कौन सा है, टाइम कौन सा है, उसका स्टेटस क्या है कि वो चलान पेड है या अनपेड है। तो ये बड़ा इजीली आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी आप डिटेल देख लें, ये नीचे जो है वो जनरेट चलान जो है यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये फिर आगे PSID पे लेके चला जाएगा, वो हम आपको बाद में डिटेल से बताएंगे। तो ये है जी ई पे ऐप के थ्रू। इसके ऊपर आपको पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना पड़ेगा, फिर जाके आप इसके ऊपर जो है वो कर सकते हैं अकाउंट। बड़ा ईजीली आप इंफॉर्मेशन फीड करके चेक कर सकते हैं। अभी गाड़ी सेम है लेकिन हमने यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर डाला है, तो आईडी कार्ड नंबर के ऊपर भी ये सेम इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी जो इन्फॉर्मेशन आपको चेसिस नंबर सेंड करके ये देख ले, ये तमाम पर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से आ चुकी है। तो ये था आपका जो है मेथड, ई पे ऐप के थ्रू आप किस तरह चलान जो है वो अपने चेक कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे ई पे वेबसाइट के ऊपर चलेंगे, वहाँ से हम अपने चलान चेक करेंगे कि हमारी गाड़ी के कितने चलान हैं। तो यहाँ से हमने लॉगिन किया, इसको लॉगिन करके हम यहाँ पे OTP मैसेज के ऊपर आ गया। तो ये हमारा OTP मैसेज आया, यहाँ से इसको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद ये हमारी जो है वो ई पे की वेबसाइट खुल गई है। यहाँ पे हम ई चलान, सेफ सिटी का ई चलान जो है इसको चेक करेंगे। ये गाड़ी का नंबर लिखा, उसके बाद नीचे आए, यहाँ पे चेसिस नंबर लिखा। चेसिस नंबर लिखने के बाद इसको सर्च के बटन के ऊपर क्लिक किया, सर्च के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये हमें नेक्स्ट आगे लेके आ जाता है। अभी
ये देखें ये चलानों की डिटेल आ गई कि कितने चलान हैं, और ये 1 बाय 1 एक एक चलान आप चेक कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, किस डेट को ये चलान हुआ, क्या इसकी ड्यू डेट है, वायलेशन जो है वो किस दिन हुई है, गाड़ी कौन सी थी, मालिक जो है उसका नाम क्या है। ये तमाम तर डिटेल जो है वो हमें यहाँ पे बता देगा। तो यहाँ से हम PSID भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो हम PSID वाले पोर्शन में आपको बताएंगे कि वो आपने PSID किस तरह जनरेट करनी है। ये आप देखें 1 बाय 1 तमाम चलान आपके सामने आ रहे हैं। एक एक चलान को आप टैब के ऊपर क्लिक करके उसकी डिटेल देख सकते हैं। पहले हमने चेसिस नंबर यहाँ पे एंटर किया था, अभी हम यहाँ पे ID कार्ड नंबर एंटर करते हैं। तो ID कार्ड नंबर एंटर करने के बाद भी ये सेम जो है ये तमाम तर रिकॉर्ड हमें शो करेगा। जिस तरह पहले इसने चलान का रिकॉर्ड शो किया, इसी तरह ये दोबारा भी शो करेगा। ये लें जी, ये आपके सामने जो डिटेल चेसिस नंबर लिखने से आई ई-पे वेबसाइट के अंदर, वही डिटेल आपकी ID कार्ड नंबर लिखने से आई। तो ये था ई-पे के थ्रू, उसकी वेबसाइट के थ्रू आप चलान अपने किस तरह जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपके कितने चलान हैं। अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं आगे। ये यहाँ पे सेफ सिटी अथॉरिटी की जो ऐप है उससे हम अभी अपने चलान चेक करेंगे, फिर उसके बाद वेबसाइट से भी चेक करेंगे। ऐप और वेबसाइट का प्रोसेस दोनों का सेम है, लेकिन दोनों के ऊपर जाकर 1 बाय 1 हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह ऐप के ऊपर जाना है और फिर किस तरह जो है वो वेबसाइट से आप अपने चलान चेक कर सकते हैं। तो ये साइन इन किया इसको, ऐप को, इसके ऊपर बड़ा आसान सा तरीका है, इसके ऊपर आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और साइन इन करने के बाद ये आपके सामने ई चलान का ऑप्शन आया, इसके ऊपर क्लिक की तो ये आपके सामने डैशबोर्ड खोला। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी का नंबर लिखें। गाड़ी का नंबर लिखने के बाद नीचे आप चेसिस नंबर भी लिख सकते हैं और अपना ID कार्ड नंबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ID कार्ड नंबर का अंदाज किया, उसके बाद सर्च के बटन के ऊपर क्लिक किया। सर्च के बटन के बाद ये डिटेल आपको चलानों की डिटेल के ऊपर लेके आ गया। और सेफ सिटी अथॉरिटी की वेबसाइट और ऐप में फ़र्क ये है कि ई-पे से आपको सिर्फ चलानों के बारे में पता लगता है कि आपके चलान 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, कितने हैं। लेकिन सेफ सिटी अथॉरिटी की जो वेबसाइट है, जब आप इसकी ऐप या वेबसाइट के ऊपर चलान चेक करेंगे तो यहाँ पे बाकायदा एविडेंस के साथ चलान पड़ा हुआ है। आप चलान को जब डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे से आप किसी भी एक चलान को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुकम्मल चलान की डिटेल देख सकते हैं। तो चलान के बारे में भी मैं आपको आगे जो है वो नेक्स्ट बताऊंगा। पहले भी आपको जो है इस बारे में काफ़ी ब्रीफ किया गया कि उस चलान के अंदर आपकी पिक्चर वगैरह भी होगी, ताकि आपको आसानी से पता लग सके कि आपने वायलेशन कहाँ पे किया है और किस तरह किया है। तो ये आप सारे देख लें, ये चलानों की तमाम चलानों की डिटेल है। 1 बाय 1 आप किसी एक चलान को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जैसे आपने इसको डाउनलोड किया तो ये देखें, ये कुछ इस तरह आपका जो चलान है आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जो ऐप है, उसके थ्रू आप अपना चलान चेक कर सकते हैं और फिर इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी जो है उसकी वेबसाइट से किस तरह आपने चलान चेक करने हैं। ये आप लिंक ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पे ई चलान के ऊपर क्लिक किया तो ई चलान वाला जो लिंक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली भी आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको वेबसाइट से यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि आपको ये बैकग्राउंड पता चले कि ये लिंक असल में है कहाँ से। तो ये गाड़ी का नंबर अंदराज किया, उसके बाद अपना ID कार्ड, जो गाड़ी के मालिक का, ओनर का ID कार्ड है, जिसके नाम पे एक्साइज के रिकॉर्ड के मुताबिक रजिस्टर्ड है। तो उसके बाद हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद ये देखें जी, आपको जो है वो इन चलान की डिटेल के ऊपर लेके आ गया। ये 17 चलान है। यही प्रोसेस आपने ऐप के थ्रू किया है और यही प्रोसेस आपका वेबसाइट के थ्रू है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो ऐप है, मोबाइल के अंदर आप हैं। अगर PC अवेलेबल नहीं है तो आप मोबाइल से भी जा सकते हैं ऐप के थ्रू, और आप अपने मोबाइल से भी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। अगर आपके पास ऐप अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे गूगल खोल के वहाँ पे भी ये लिंक डाल के वहाँ से आप चलान को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो था ये नेक्स्ट प्रोसेस था, जिसमें हम जो सेफ सिटी अथॉरिटी की जो वेबसाइट है उससे आप अपना चलान जो है वो चेक कर रहे हैं। ये अभी आप देखें, ये तमाम तरह इसके हेड देख लें, गाड़ी के नंबर हैं, आपका प्लेनिटी है कि आपके चलान कितने हैं, उसके बाद डेट है, ड्यू डेट है, ऑफेंस टाइम है, हर चीज़ जो है वो 1 बाय 1 डिटेल से दी हुई है।
और उसके बाद आप अगर चाहें तो इन 17 चलानों में से कोई एक चलान अपना डाउनलोड करके तो उसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं कि आया कि आपने वायलेशन कहाँ पे की और किस तरह वायलेशन की है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ हम ईमेल के ऊपर चेक कर रहे हैं। ये ईमेल मैंने पहले से उनके साथ चैट करके रिकॉर्ड करके रखी हुई है। 24 आवर जो है वो आपको जवाब देंगे। तो यहाँ पे मैंने उनसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं कि आप मेरे चलान बताइए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे या वो कहा है कि आप अपना गाड़ी का नंबर सेंड करें। तो उसके बाद जब मैंने गाड़ी का नंबर, ये नीचे देखें, ये गाड़ी का नंबर मैंने उनको सेंड किया। सेंड करने के बाद नेक्स्ट उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि आपकी गाड़ी का जो चलान है वो एक चलान अनपेड है, और साथ मुझे लिंक भी सेंड किया कि अगर आप उस चलान का प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर उनको मैंने क्वेश्चन किया कि इसके ऊपर PSID नहीं है तो इसको किस तरह जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो नेक्स्ट उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये जो है वो उन्होंने मुझे बल्कि पूरा का पूरा जो है वो चलान जनरेट करके दे दिया कि ये आपका चलान है, एक जो आपका एक अनपेड चलान है। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल उन्होंने दे दी है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये वायलेटर ये सर्कल किया हुआ है। उसके बाद मैंने उनका जो है वो शुक्रिया अदा किया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि इसके ऊपर PSID नहीं है, तो फिर मैं PSID जो है अगर नहीं है तो फिर ये मैं चलान इसका जो है वो प्रोसेस क्या करूं। तो नेक्स्ट उन्होंने मुझे उसका जवाब ये दिया कि आप पे जो वेबसाइट है उसको डाउनलोड करें, उसके ऊपर रजिस्टर्ड हों और फिर वहाँ से आप चेसिस नंबर और ID कार्ड नंबर के थ्रू अपना जो है वो 17 इंचों की PSID जनरेट कर लें। तमाम तरह इन्फॉर्मेशन बताई है। और फिर जनरेट करने के बाद इजी पैसा, जैज़ कैश और ATM वन लिंक से आप जो है वो अपना चलान पेड भी कर सकते हैं। तो ये था रिव्यू के हम सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ ईमेल के ऊपर जो है वो किस तरह उनसे चलान चेक कर सकते हैं और अपनी रिक्वायर्ड जो है वो इन्फॉर्मेशन उनसे हासिल कर सकते हैं। आपको मैं इस वीडियो में पहले बता चुका हूं कि किन किन तरीक़ों से आप अपने चलान चेक कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें अगर आपकी समझ में नहीं आ रही, ये तमाम तर चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर देन आप 15 के ऊपर कॉल करके भी रहनुमाई ले सकते हैं। अगर आप 15 के ऊपर कॉल करेंगे तो वो सेफ सिटी के अंदर मौजूद जो इसके रेलेवेंट टीमें हैं उनकी तरफ आपको रेफ़र करेंगे, और फिर रेफ़र करने के बाद फिर आपको ईमेल के थ्रू उनके साथ डायरेक्ट होना पड़ेगा, और फिर उनकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर वो आपको चलान के बारे में रहनुमाई देंगे। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको जो पहले इसके बारे में मेथड बताए गए हैं चलान चेक करने के बारे में, आप उनको अडॉप्ट करें। और अगर आपको इसके अलावा कोई हेल्प लेनी है तो फिर देन आप जो है वो 15 के ऊपर जो है वो कॉल करके अपने चलानों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है, आप यूज़ नहीं कर सकते, आपके पास ऐप अवेलेबल नहीं है, पे सेफ सिटी अथॉरिटी को ईमेल नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं आप यूज़ कर सकते, तो फिर सबसे अच्छा और रिलायबल हमारा सोर्स ये है कि आप हमारे जो ट्रैफिक के अफसरान हैं लाहौर के, आप किसी भी अफसर के साथ मिलकर अपने चलान चेक करवा सकते हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो टीमें हैं वो स्पेशली हर एरिया के अंदर हमारी टीमें अवेलेबल हैं। आप उनके साथ मिलकर अपने तमाम तर चलान चेक कर सकते हैं कि आपके जो चलान हैं वो कितने हैं और उनकी कितनी अमाउंट है। हमारे तमाम अफसरान के पास आलमोस्ट जो है वो पे की वेबसाइट और ऐप्स और ये तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो स्पेशली हमारी जो टीमें हैं इलेक्ट्रॉनिक चलान के बारे में, चलान के बारे में, उनके पास वायरलेस भी अवेलेबल होते हैं जहां से वो आपके चलान बड़ा इजीली रिकॉर्ड, क्योंकि वो गाये बगाए अपडेट होता रहता है, तो उस रिकॉर्ड के मुताबिक आपको चलान की डिटेल बता सकते हैं कि आपके चलान कितने हैं और आपकी गाड़ी के चलान कितने हैं। तो ये था आपका रिव्यू कि किस तरह हम अपने चलान चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं वो बड़ी डिटेल से बताए। मेरी ये वीडियो का जो सिलसिला है चलान के बारे में, लाहौर सेफ सिटी चलान के बारे में, मेरी आपसे गुजारिश है कि इन तमाम को देखें। अभी हम नेक्स्ट आगे फिर ये सिलसिला शुरू करने वाले हैं कि PSID क्या है और फिर किस तरह हमने इन चलान को जमा करवाना है बैंकिंग ऐप से, जैज़ कैश, ईजी पैसा, MCB, कोई भी तमाम इंशाल्लाह तमाम तरह जितने भी हैं इसमें बैंकिंग ऐप्स और दूसरी ऐप्स वगैरह जिनसे ये चलान पेड हो सकता है वो हम तमाम तरह इंशाल्लाह कवर करेंगे।